मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं भगत सिंह के एक चर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ। हमने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों कि भगत सिंह कहते हैं कि यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। इसके लिए दो ही रास्ते संभव हैं दोस्तों, या तो वह मनुष्य अपने आप को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। यहाँ तक दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसके आगे भगत सिंह लिखते हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इंकार करता हूँ, यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो एक प्रतिद्वंदी हूँ और न ही एक अवतार और न ही एक स्वयं परमात्मा। दोस्तों भगत सिंह कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज है, इससे ही मैं इंकार करता हूं। आगे लिखते हैं भगत सिंह, इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथा अभिमानी हो गया हूँ। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल ही की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। भगत सिंह कहते हैं कि कोई अभी फिलहाल में हमने कोई ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक बन गया हूँ या फिलहाल में मैं ऐसी किसी शक्ति से इनकार करता हूँ कि कोई एग्जिस्ट करती है जिसको परमात्मा का नाम दिया जाता है। मैं तो यह कार्य उस समय छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। आगे लिखते हैं दोस्तों, यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही न मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालू स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं हो सकता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे एक साल उसके छात्रावास में रहा। यहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था,
किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड सचिंद्रनाथ सन्याल आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो द रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। उसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। आगे दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे कि आगे के पत्रों में क्या लिखा है भगत सिंह ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।